नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार। गोधूली पाठ्यपुस्तक कक्षा 10 पाठ 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध। कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में आरक दुबे छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। द्विवेदी साहित्य के कर्म भारतवर्ष के साहित्यिक इतिहास के रचनात्मक परिणति हैं। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बंगला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ इतिहास, सांस्कृतिक, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता से में पैठ कर उनका अगाध पांडित्य, नवीन मानववादी सृजना एवं आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुए हैं। वे ज्ञान का बोध और पंडितय की सहृदयता में ढल कर एक ऐसा रचना संसार अपने सामने उपस्थित करते हैं जो विचार के तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। इस प्रकार उनके एक साथ कबीर, तुलसी और रविंद्रनाथ एकाकार हो उठते हैं। उनके साहित्यिक दृष्टि अपूर्व है। उनके अनुसार भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं, बल्कि समय समय पर उपस्थित उनके जातियों के श्रेष्ठ साधनों के लवन नीर संयोग से विकास हुई है। द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं: अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, उनके निबंध संग्रह, वानभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पूर्ण निर्वाह, अनाम दास का पोथा, उपन्यास के अंतर्गत सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास, आलोचनात्मक साहित्य इतिहास, संदेश रासक, पृथ्वी राज रासो, नाथ सिद्धों की वानियाँ, ग्रंथ संपादन, विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का संपादन। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डीलेड की उपाधि मिली। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर रहे। सन 1979 ईस्वी में दिल्ली में उनका निधन हो गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली के लिए प्रस्तुत निबंध में प्रख्यात लेखक और निबंधकार का मानववादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। इस ललित निबंध में लेखक ने बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने वाले नाखूनों के बहाने से अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति के विकास गाथा उद्घटित कर दिखलाई है। एक और नाखूनों का बढ़ना मनुष्यों की आदिम पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का परिणाम है, तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना और अंकित करते रहना मानव के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का भी निरूपित करता है। लेखक ने नाखूनों के बहाने मनोरंजन शैली में मानव सत्य का दिग्दर्शन कराने में सफल प्रयत्न किया है। यह निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। धन्यवाद।